हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एक ना एक दिन तो हमारी सफलता हमको मिली जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि देखिए एक दोहा है किसका, सूरदास का। तो उन्होंने क्या लिखा था कि करत करते अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पे, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। उन्होंने कहा कि करत करत मतलब अभ्यास करने से हमको ज्ञान और ज्यादा प्राप्त होगा। जिस प्रकार से रस्सी एक कुएं में पानी भरने से किस पर पत्थर पे निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार हमारी विद्या जो है वो भी एक ना एक दिन हमारे सामने उभर करके आ जाएगी। ठीक है, हमारा ज्ञान जो है, जब अगर हम रोज रोज एक ही चीज को पढ़ेंगे तो एक ना एक दिन हमारी तैयारी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पर है प्रेम सागर। क्या प्रेम सागर है, या प्रेम योगिनी है, या फिर सुख सागर है, या फिर नाचिकेतोपाख्यान है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाचिकेतोपाख्यान। नाचिकेतोपाख्यान इनका ग्रंथ है किसका, सदल मिश्र का। ठीक है, और जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं सेशन को, शेयर कर दें प्लीज। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। क्या राम प्रसाद निरंजनी है, या सदल मिश्र है, या फिर मुंशी सदा सुखलाल है, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, भले ही इजी दिखता हो आप लोगों को, लेकिन ये कई बार पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन है, राम प्रसाद निरंजनी है। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और ये टीजीटी पीजीटी के अलावा अन्य एग्जामों में भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1800 ईस्वी में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया, है ना। क्या धर्मवीर भारती ने, या प्रभाकर माचवे ने, या फिर सियाराम शरण गुप्त ने, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किसने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था अभिज्ञान शकुंतलम, जो इनका क्या था, नाटक था किसका, के कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, इनका ये नाटक था, इसका हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। नेक्स्ट है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, कौन है, राम प्रसाद निरंजनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं, लल्लू लाल जी हैं, या फिर सदल मिश्र हैं, या फिर गंगा प्रसाद शुक्ल हैं, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लल्लू लाल जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ी सी आवाज फटी फटी आप लोगों को आती होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। नहीं को हमको करना है क्या, अंडरलाइन। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, या फिर रणवीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये किसका है, तो ये लाला श्रीनिवास दास का है। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का है, ये इनका नहीं है भारतेंदु का, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट है कि इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है ये बताना है। टूटते परिवेश, जय पराजय, आजाद शत्रु, या फिर लहरों के राजहंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताती चलूं कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही है गौतम बुद्ध के आख्यान पर लिखा गया नाटक, और इसके लेखक कौन है, तो मोहन राकेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या फिर सेठ गोविंद दास हैं, या फिर भारत भूषण अग्रवाल हैं, या फिर नरेश
मेहता हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल की ये क्या है, रचना है, और ये क्या है, काव्य कृति है, इनकी एक कविता है। नेक्स्ट है कि आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? क्या उपन्यास है, या नाटक है, या फिर आत्मकथा है, या फिर काव्य संकलन है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक क्या है, नाटक है। ठीक है, यह एक नाटक है, क्या, आठवां सर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है कि आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का, सुरेंद्र वर्मा का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का, या फिर मोहन राकेश का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये मोहन राकेश का नाटक है क्या, आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? उपेन्द्रनाथ अश्क हैं, जय उदय शंकर भट्ट हैं, या फिर वृंदावन लाल वर्मा है, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये उपेन्द्रनाथ अश्क का क्या है, नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? कौन सा गद्यकार ऐसा है जो भारतेंदु युग का नहीं है? तो नहीं को करेंगे अंडरलाइन। श्रीनिवास दास, जगदीश चंद्र माथुर, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ये भारतेंदु मंडल के गद्यकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार नायक कड़ौर का वर्णन किया? ठीक है, नायकवाड़ का वर्णन किया। ठीक है, भारत दुर्दशा में, या फिर विषमोधम में, या फिर नील देवी में, या फिर वैदेही हिंसा हिंसा न भवती? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषमोधम में इन्होंने इसका क्या किया था, वर्णन किया था, किसका, बड़ौदा के राज परिवार नायकवाड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सिंदूर की होली के रचयिता हैं। सिंदूर की होली के रचयिता, सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? बद्रीनाथ भट्ट, वियोगी हरि, उदय शंकर भट्ट, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदूर की होली किसका है? तो सिंदूर की होली है हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, और ये बहुत ही बड़े नाटककार भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? मैंने अनुदित नाटक की वीडियो कंटेंट में डाली हूँ, आप लोग जाकर के देख लीजिए। एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम डालेंगे तभी मेरा चैनल खुल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नील देवी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, या फिर वैदेही हिंसा हिंसा न भव। ठीक है, आपको संपूर्ण नाटक का कंटेंट मिल जाएगा और संपूर्ण उपन्यास का कंटेंट मिल जाएगा। जितनी भी विधाएं हैं सबके कंटेंट मेरे पड़े हैं। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें पूछ रहा है कि भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है। ठीक है, अनुदित नाटक पूछ रहा है, तो अनुदित नाटक कौन सा है? यहाँ पर विद्या सुंदर है। कौन सा है? विद्या सुंदर है इनका अनुदित नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? ये एक एकांकी है। ठीक है, एकांकी की भी कंटेंट में क्लास मिल जाएगी आपको। ठीक है, वो भी मैं पहले से डाल चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भुवनेश्वर, या फिर उदय शंकर भट्ट, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर रामकुमार वर्मा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये रामकुमार वर्मा की क्या है, एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आंखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किसका गीत है ना? अरुण यह मधुमेह देश हमारा किसने गाया था? ये क्या ध्रुव स्वामिनी, या फिर स्कंदगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त, या फिर अजात शत्रु? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण यह मधुमेह देश हमारा। यह पूछ रहा है कि यह किस रचना का गीत है, किस रचना से ये लिया गया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त जो नाटक है, जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है, उसी से लिया गया है, और इसमें कार्नेलिया गाती है कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है?
उपेन्द्र नाथ अश्क हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, मोहन राकेश हैं या फिर जगदीश चंद्र माथुर हैं कोणार्क नाटक के रचयिता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर हैं कोणार्क नाटक के रचयिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? अजातशत्रु को, स्कंदगुप्त को, ध्रुव स्वामिनी को या फिर चंद्रगुप्त को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी को कहते हैं जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं। और ये किसका लिखा है? तो ये जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? जानकी मंगल में, रामचरितावली में या फिर पद युग्म विजय में या फिर अभिमन्यु में? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि भारतेंदु जी ने किस अपने नाटक में अभिनय किया, तो इन्होंने अपने नाटक में किया था नील देवी में, लेकिन ये शीतला प्रसाद का है जानकी मंगल। ठीक है, क्या है? शीतला प्रसाद की रचना है जानकी मंगल, इसी में भारतेंदु ने अभिनय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। नाटक को पंचम वेद किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने, भरत मुनि ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने या फिर सेठ गोविंद दास ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भरत मुनि ने किसको? नाटक को नहीं, हाँ, नाटक को क्या माना है? एक सेकंड, नाटक को पंचम वेद माना है किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? क्या मोहन राकेश हैं या फिर डॉक्टर राम कुंवर वर्मा है या फिर उपेन्द्र नाथ अश्क हैं या फिर भगवती चरण वर्मा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशमी टाई किसका है? तो डॉक्टर राम कुंवर वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। ठीक है, नहीं को हम लोग करेंगे अंडरलाइन, क्योंकि ये नहीं के चक्कर में हम लोग राइट वाला करके आ जाते हैं। संयोगिता स्वयंवर, कलि कौतुक रूपक या फिर सप्ताह स्वर्ण, इनका कौन सा नाटक नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कलि कौतुक रूपक। ये किसका है? इनका नहीं है तो किसका है? कमेंट में बताना। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद हैं या केशव दास हैं या फिर हृदय राम हैं या फिर अग्रदास हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राणचंद चौहान है। कौन है? तो प्राणचंद चौहान है रामायण महानाटक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद या फिर राम कुंवर वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधुनिक एकांकी के जनक राम कुंवर वर्मा माने जाते हैं। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा ऑफलाइन भी कमेंट कर दिया करिए, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय लिखिए कमेंट में। ठीक है, एक और दौड़ा चार किसकी नाट्य कृति है? ठीक है, क्योंकि विद्या ऐसी चीज है कि आदान प्रदान से क्या होती है? आगे बढ़ती है। सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर शंकर शेष या फिर भीष्म शाहनी? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक और दौड़ा चार। एक और दौड़ा चार किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये शंकर शेष की रचना है एक और दौड़ा चार। ठीक है, और इनकी क्या है? ये नाटक है, नाटक कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तक का श्रेय किसको दिया जाता है? क्या लक्ष्मी नारायण मिश्र को या फिर लक्ष्मी नारायण लाल को या फिर भुवनेश्वर को या फिर मोहन राकेश को? समस्या नाटकों के रचनाकार का श्रेय किसे जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपट चपेट और मयंक मंजरी के नाटकों के लेखक हैं। चौपट चपेट और मयंक मंजरी के नाटकों के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू राम कृष्ण वर्मा या फिर मथुरा प्रसाद चौधरी या फिर रूप नारायण पांडे? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी को। कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेल का विकट खेल
रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या फिर प्रेमधन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है रेल का विकट खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। मोहन राकेश लिखित एक नाटक क्या है? जनमेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। किसका मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दिया के नाटककार हैं। मोहन राकेश हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं या फिर जगदीश चंद्र माथुर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर है सर्दिया के नाटककार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा कुआं के रचनाकार हैं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज या फिर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल या फिर मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य क्या है? अनद है, प्रभात है, करुणालय है या फिर पंचवटी प्रसंग है। ठीक है, तो सर्वप्रथम गीत नाट्य किसने लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था और ये क्या है इनका? करुणालय। क्या है? करुणालय है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले गीत नाट्य लिखा था, उसका नाम क्या है? तो करुणालय। नेक्स्ट है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ठीक है, उसके रचनाकार कौन है ये बताना है। वो प्रथम पूछ रहा है, यहाँ पर है करुणालय, जयशंकर प्रसाद, अनद, मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त और अंधा युग धर्मवीर भारती, है ना। तो ये सबके ही क्या है? गीत नाट्य हैं। लेकिन सबसे पहले किसने किया गीत नाट्य की रचना? तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले किया था हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, करुणालय इन्होंने लिखा था और सबसे पहले इन्होंने ही लिखा था, गीत नाट्य की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। ठीक है, क्या तिलचट्टा है या शुतुरमुर्ग है या फिर अंधों का हाथी या फिर बकरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बकरी। बकरी इनकी क्या है? नाट्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? भाण नाटक कौन सा है? वैदेही, हिंसा हिंसा न भवति या फिर विस्मस विस्मोधम या फिर भारत दुदर्शा या फिर नील देवी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्मस विस्मोधम। विस्मस विस्मोधम ये इन्होंने भाण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक सेमी स्वरकृत चंद कौशिक के आधार पर लिखा गया? सत्य हरिश्चंद्र, वैदेही, हिंसा हिंसा न भवति या फिर विस्मस विस्मोधम या फिर श्री चंद्रावली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य हरिश्चंद्र। क्या है इनका? सत्य हरिश्चंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? कोर्ट मार्शल, एक और दौड़ाचार, घरोधा या फिर अरे मायावी सरोवर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि कौन सा इनका नाटक नहीं है। तो कोर्ट मार्शल इनका नाटक नहीं है। अच्छा, इनका नहीं है तो है किसका? कमेंट में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक का लक्ष्य रूपक कहा है? लक्ष्य रूपक कहा है विस्मस विस्मोधम को या फिर नील देवी को या फिर अंधेर नगरी को या फिर भारत दुदर्शा को। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये किसका है? तो ये भारत दुदर्शा को इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नामक
मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। तिलचट्टा प्रतीक किसका है? यौन कुंठाओं का, मानव मन की वास्तविक प्रवृत्तियों का, या फिर अधिकारी वर्ग का स्वार्थ पूर्वक प्रवृत्ता व क्रूरता का है, या फिर समाज व्यापी संयंत्र का है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यौन कुंठाओं का है। किसका है ये? यौन कुंठाओं का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? हमारे आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं कई बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? ठीक है, कौन सा नाटक है जो मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रात, रक्त कमल, या फिर आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो रक्त कमल इनका नाटक नहीं है। किसका? मोहन राकेश का। बाकी इनके हैं। ठीक है, ये रक्त कमल इनका नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध किससे है? ठीक है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त कार्नेलिया से है, ध्रुव स्वामी कोमा से है, या फिर चंद्रगुप्त अलका से है, या फिर स्कंदगुप्त वसंत सेना से है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त और कार्नेलिया से संबंध है इसका। ठीक है, इस कथन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या है? आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी, या फिर प्रहलाद चरित। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, आनंद रघुनंदन किसके अनुसार है? तो आनंद रघुनंदन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक क्या है? खूबसूरत बहू, योर्श पेतफुली, या फिर यम गाथा, या फिर अमृत पुत्र। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूबसूरत बहू। ठीक है, क्या हो जाएगा? खूबसूरत बहू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, गणपत चंद्र गुप्त की, राम कुमार वर्मा की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामकुमार वर्मा की ये कृति है। ठीक है, अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, कंटेंट डिटेल में वैसे पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस अच्छी लगती है। ठीक है, तो आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज मैसेज कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में भी पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, और आप लोगों को हर टॉपिक से डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, पीडीएफ के साथ में। ठीक है, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, अगर टॉपिक से पढ़ना है तो डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, या फिर श्रीलाल शुक्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा का है ये मुझे चांद चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? ठीक है, ये कहानी है, उपन्यास है, या फिर नाटक है, या फिर संस्मरण है। ठीक है, तो आधा गांव किसकी रचना है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास है ये। और ये किसकी रचना है? तो ये गंगुली गांव पर क्या है? आधारित उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल किसके उपन्यास हैं? ठीक है, ये किसके उपन्यास हैं? तो ये क्या प्रेमचंद के हैं, या निराला के, या फिर दिनकर के, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के क्या हैं? ये उपन्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ठेठ हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, ये ठेठ हिंदी में लिखा भी गया है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ, तो अगर भाषा पूछता है तो ठेठ हिंदी है इसकी भाषा। ठीक है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या की निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? निसहाय हिंदू, भूतनाथ,
आदर्श हिंदू या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निसहाय हिंदू। निसहाय हिंदू इन्होंने लिखा था, ये एक उपन्यास है। नेक्स्ट है कि लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है, आदर्श हिंदू, सरकारी नारा, गुप्त गोदना या फिर राधा कांत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू ये किसका है, तो लज्जाराम शर्मा का है। नेक्स्ट है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर भगवती चरण वर्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैनेन्द्र है, ठीक है, डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार है। नेक्स्ट है कि तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है। सांस्कृतिक विघटन, सामाजिक विषमता, गरीबी या फिर सांप्रदायिक वैमनस्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांप्रदायिक वैमनस्य, ठीक है, सांप्रदायिक वैमनस्य है इस पर। और ये देश विभाजन पर लिखा गया नाटक है और ये किसका है, तो ये भीष्म साहनी का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। चित्रलेखा है, धर्मपाल है या फिर विराट की पद्मिनी है या फिर गढ़ कुंडार है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चित्रलेखा। और ये किसका है, तो ये भगवती चरण वर्मा का है। नेक्स्ट है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है, रघुवीर सहाय की या फिर धर्मवीर भारती की या फिर अज्ञे की या फिर मुक्ति बोध की है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धर्मवीर भारती का है ये गुनाहों का देवता, ये क्या है उपन्यास है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से लेखक तिलिस्मी एरी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। कार्तिक प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तिलिस्मी एरी उपन्यास के लिए कौन जाने जाते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपाल राम गहमरी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, गोपाल राम गहमरी जाने जाते हैं तिलिस्मी एरी उपन्यास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु किसने लिखा। गोपाल राम गहमरी ने, देवकी नंदन खत्री ने या फिर बालकृष्ण भट्ट ने या फिर लाला श्रीनिवास दास ने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास ने इसे लिखा था। और ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या है कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है। मनोविश्लेषणात्मक है, राजनीतिक है, आंचलिक है या फिर ऐतिहासिक है, ठीक है। मैला आंचल को बताना है, ठीक है। तो मैला आंचल कैसा है, ये आंचलिक उपन्यास है और ये किसका उपन्यास है, तो फरीशनाथ रेणु का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, गोदान, रंगभूमि, गबन या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। तो नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बाण भट्ट की आत्मकथा। ये किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नेक्स्ट है कि विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता हैं, ठीक है। इसमें जो 8 लगा है इसको हटा देना, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। तो विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है, भीष्म साहनी है, ये रंगे राघव है, यशपाल है या फिर वृंदावन लाल वर्मा है। इसके पहले मैं इसका आंसर बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर यशपाल या फिर विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा है कौन, ऐतिहासिक नाटक, ठीक है, नाटककार। नेक्स्ट है कि लालटीन, यहाँ पर लालटीन होगा, ठीक है, लालचीन नहीं होगा, लालटीन हो जाएगा, ठीक है, लालटीन कर लेना जो लोग नोट्स बनाते होंगे, ठीक है। लालटीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, क्या है, ब्रजनंदन सहाय, लाला सीताराम या फिर लाला श्रीनिवास दास या फिर श्रीपत राय, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ब्रजनंदन सहाय। क्या हो जाएगा, ये ब्रजनंदन सहाय का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि न्यूटन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं। न्यूटन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है ये, न्यूटन ब्रह्मचारी। ठीक है, न्यूटन ब्रह्मचारी किसका है, तो बालकृष्ण भट्ट का ये नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है, नागार्जुन है, भैरशनाथ रेणु है या फिर विवेकी राय है या फिर शिवपूजन सहाय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवपूजन सहाय है। कौन है, तो शिवपूजन सहाय है देहाती दुनिया के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है। उपन्यास है, डायरी है, आत्मकथा है या फिर कहानी है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी जय सूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है। श्री गणेश करने का श्रेय किसे प्राप्त है, प्रेमचंद को, नागेंद्र को या फिर देवकीनंदन खत्री को या फिर ओम प्रकाश शर्मा को। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवकीनंदन खत्री को। किसको है, तो देवकीनंदन खत्री को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद हसीनों के खातूत के लेखक हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, भगवती चरण वर्मा है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं या फिर हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं। धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं, अमरकांत हैं या फिर जगदीश चंद्र माथुर हैं या फिर मार्कंडे हैं या फिर विवेकी राय हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र हैं। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर हैं इसके लेखक, धरती धन न अपना। नेक्स्ट है कि हजारी, यहाँ लजारी लिखा है। ठीक है, यहाँ हजारी होगा, लजारी नहीं होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा को, चारु चंद्रलेखा को या फिर पुनर्नवा को या फिर अनामदास का पोथा को। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनामदास के पोथा को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ सराही नहीं होगा, राही होगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक बहुत ज्यादा हो गया है पीडीएफ में। ठीक है, राही होगा। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ठीक है, नहीं को अंडरलाइन करना है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरावी अर्जू। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समर शेष ये राही मासूम रजा का नाटक उपन्यास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है, भाग्यवती है, न्यूटन ब्रह्मचारी या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परीक्षा गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रजिया बेगम किसकी रचना है। रजिया बेगम किसकी रचना है, गोपाल राम गहमेरी की, किशोरी लाल गोस्वामी की, श्रद्धा राम फुल्लेरी की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रजिया बेगम किसकी रचना है, तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ठीक है, किसकी है, तो किशोरी लाल गोस्वामी की ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नीला चांद उपन्यास किसकी रचना है, रंगे राघो की है, सुरेंद्र वर्मा की है, शैलेश मटियानी की है या फिर इनमें से किसी का नहीं है। नीला चांद, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह किसी की भी रचना नहीं है नीला चांद। नीला चांद किसका है, तो शिव प्रसाद सिंह का है। किसका है, शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, किसका है, तो शिव प्रसाद सिंह का है क्या, नीला चांद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परशाई या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो राग दरबारी किसका है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल का है। किसका है ये? तो ये श्रीलाल शुक्ल का क्या है? इनकी रचना है श्रीलाल शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि लाल टीन की छत के लेखक हैं। लाल टीन की छत के लेखक हैं भीष्म साहनी है, उषा प्रिविंदा है या फिर निर्मल वर्मा है या फिर नरेंद्र कोहली है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मल वर्मा। ठीक है, क्या है ये? निर्मल वर्मा की रचना है। नेक्स्ट है कि नौकर की कमीज के लेखक हैं। नौकर की कमीज किसकी रचना है? अजगर बजावत की, विनोद कुमार शुक्ल की, भगवान दास मोरवाल की या फिर मृदुला गर्ग की है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना है नौकर की कमीज। नेक्स्ट है कि आधा गांव उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास किसका है ये बताना है। कृष्णा सोबती का, यहाँ पर सोबती होगा, रेणु का या फिर राही मासूम रजा का या फिर भगवती चरण वर्मा का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राही मासूम रजा का ये उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यासी किसकी कृति है। सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल की है, नागार्जुन की है, निराला की है, इलाचंद जोशी की है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सन्यासी। ठीक है, सन्यासी पूछ रहा है, सन्यासी किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इलाचंद जोशी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि भाषा का जादूगर के रूप में कौन विख्यात है, मतलब कि कौन प्रसिद्ध है? सीरीज है। ठीक है, शिवपूजन सहाय, बेचैन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार या फिर यशपाल। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है या फिर भाषा का सीरीज किसे कहा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर, भाषा का सीरीज ये सब और भाषा का जादूगर। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की, अमृतलाल नागर की, चतुरसेन शास्त्री की या फिर इनमें से किसी की नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुरसेन शास्त्री की ये क्या है? रचना है। नेक्स्ट है कि चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? भगवती चरण वर्मा की, भगवती प्रसाद वाजपेयी की, उदय शंकर भट्ट की या फिर विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चित्रलेखा किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं। गली आगे मूर्ति है के लेखक क्या हैं? नामवर सिंह है, शिव प्रसाद सिंह है या फिर अज्ञे हैं या फिर मोहन राकेश हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवपूजन सहायक, क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है ये बताना है। बलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या फिर परिकथा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिकथा। परिकथा किसका है? तो परिसरनाथ रेणु का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुझे चांद चाहिए, ये फिर से रिपीट हो गया है, तो ये किसका है? तो सुरेंद्र वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। मृदुला गर्ग हैं, कृष्णा सोबती हैं, उषा प्रियंदा हैं या फिर मनु भंडारी हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मन्नू भंडारी। ठीक है, किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी की है आपका बंटी। नेक्स्ट है कि शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका है। शेष कादंबरी किसकी रचना है? तो अलका सरावगी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि झीनी झीनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा की, अब्दुल बिस्मिल्लाह की या फिर असगर बजावत की या फिर मुद्रा राक्षस की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह की ये क्या है? रचना है। ठीक है, किसकी है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। धर्मवीर भारती हैं, कमलेश्वर हैं,
राजेंद्र यादव हैं या फिर मोहन राकेश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है, किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। नेक्स्ट है कि मेरी तेरी उसकी बात रचना किसकी है? भगवती प्रसाद वर्मा की, यशपाल की, उदय शंकर भट्ट की या फिर अमृतलाल नागर की है। मेरी तेरी उसकी बात, ये भी एक क्या है? उपन्यास है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? मेरी तेरी उसकी बात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यशपाल की ये क्या है? रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत हैं या फिर विष्णु प्रभाकर हैं या फिर गिरिराज किशोर हैं या फिर श्रीलाल शुक्ल हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरिराज किशोर हैं। ठीक है, कौन है? तो गिरिराज किशोर हैं। नेक्स्ट है कि कंठ गुलाब किसकी रचना है? ठीक है, कंठ गुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की, चित्रा मुद्गल की, मधुला गर्ग की या फिर अलका सरावगी की। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदुला गर्ग की ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवन पारक है? कौन सा उपन्यास जीवन पारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खंजन नयन। ये किसके जीवन पे लिखा गया है? ये भी अमृतलाल नागर का उपन्यास है और ये सूरदास के जीवन पर लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण इसका क्या है? बाजरे हुस्न का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सेवा सदन। क्या है? तो सेवा सदन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं। एक पति के नोट उपन्यास के लेखक कौन है? ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र भल्ला है। कौन है? तो महेंद्र भल्ला है एक पति के नोट्स के लेखक। नेक्स्ट है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास किसका है? तो ये किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं। सूनी घाटी का सूरज किसका उपन्यास है? तो ये किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल नागर का है ये नाच्यो बहुत गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो यह क्या है? उपन्यास है। ठीक है, यह क्या है? उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। नेक्स्ट है कि सुकुल की बीबी, चतुरी चमार, ये किसकी रचनाएं हैं? ठीक है, चतुरी चमार मैं जोड़ती हूँ तो ये निराला की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिंदे कहानी किसने लिखी? परिंदे कहानी किसने लिखी? तो ये किसका हो जाएगा? निर्मल वर्मा का है परिंदे कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है पूस की रात कहानी के लेखक है। पूस की रात कहानी किसकी है? तो प्रेमचंद की है। ठीक है, किसकी है? प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? ये बताना है। तो रक्षाबंधन किसकी है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। किसकी है? विशंभर नाथ शर्मा, नहीं सॉरी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है। ये किसकी है? इलाचंद। ये किसकी है? तो वृंदावन लाल वर्मा की है। किसकी है रक्षाबंधन कहानी? तो वृंदावन लाल वर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, वृंदावन लाल वर्मा की नहीं, ये विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की ही कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सचेतन कहानी का प्रवर्तन इनमें से कौन है? प्रवर्तक इनमें से कौन है? सचेतन कहानी का, सचेतन कहानी का प्रवर्तक कौन है? ये बताना है। 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महीप सिंह है। कौन है? तो महीप सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? नदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रांगे राघव है। ठीक है, कौन है? तो रांगे
राघव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिशंकु। ठीक है, 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आगे की क्या है? कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेकेंड, हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? सुदर्शन है, भगवती चरण वर्मा है, भगवती प्रसाद वाजपेयी है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं, या फिर पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुदर्शन की ये कहानी है हार की जीत और मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है ये बताना है। ठीक है, तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर हैं। कौन है? तो कमलेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? तो कोसी का घटवार किसका है? तो ये शेखर जोशी का है। ठीक है, किसका है? तो ये शेखर जोशी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भगवान दास हैं। कौन है? तो भगवान दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पत्थर गली। पत्थर गली किसका है? नासिरा शर्मा का है। नेक्स्ट है कि सफेद कावा कहानी के लेखक हैं। सफेद कावा कहानी के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंजुल भगत है। कौन है? तो मंजुल भगत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामुल का कैदी लेखक हैं। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो कौन है? प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रेमचंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कमलेश्वर हैं। कौन है? तो कमलेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा नामक कहानी रचित है। प्रेरणा नामक कहानी किसकी है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद द्वारा ये लिखी गई है प्रेरणा नामक कहानी। नेक्स्ट है कि हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग की है। ठीक है, किसकी है? ये मृदुला गर्ग की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलगा से गंगा किसकी रचना है? बोलगा से गंगा किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये राहुल संकृत्यायन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं ये बताना है। कौन है गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक? तो धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपनी ऊंचाइयों को छूते रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी PDF 600 की मैं बनाई हूँ और इसकी आगे के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।